विद अनदर अमेजिंग वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको फुल मेकअप कोर्स का फर्स्ट क्लास दूंगी। इसमें ये जो फुल कोर्स है इसमें आपको मेकअप के मुतालिक A to Z सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा। जो जो आप पूछेंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जो जो आपके क्वेश्चंस हों वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगी। और आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी कोई रजिस्टर या नोटबुक ले लेनी है। मैं जो जो रोज़ का नोट करवाया करूँगी वो आप लोगों ने नोट करना है, सेपरेट रजिस्टर बस बनाना है आप लोगों ने। अगर आपको ये वीडियो में ये राइटिंग समझ नहीं आती तो मैं क्लोजली इसके पिक्चर्स बना के अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगी, तो आप वहाँ से वो नोट्स वगैरह ले सकते हैं। और ये जो फुल कोर्स है ये 2 से 3 महीने तक का है, या तो ये 2 का भी हो सकता है या तो ये 3 महीने का भी हो सकता है। और आपको पूरे वीक में एक हॉलीडे भी होगा। संडे को आपका ऑफ हुआ करेगा, उस दिन कोई क्लास नहीं हुआ करेगी। आप लोगों ने बस क्या करना है कि आप लोगों ने रोज़ की क्लास लेनी है और कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट लिखना ज़रूर है, ताकि मुझे इन्फॉर्म हो जाए कि कौन कौन क्लास ले रहा है और कितने लोग मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। जहाँ पे मेकअप की बात होती है या वर्ड आता है मेकअप का, सबसे पहले तो हमें जानना होता है अपनी स्किन के बारे में, यानी हमारी स्किन किस टाइप की है, उस पर कौन सी फाउंडेशन, कौन सा प्राइमर, कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। अगर आपको अपनी स्किन टाइप का नहीं पता तो पहले आपने अपनी स्किन टाइप का पता करना है, देन आप मेकअप करेंगे। नहीं तो ऐसे होता है लोगों को अपनी स्किन टाइप का पता नहीं होता और उनके पास जो मेकअप होता है वो लगा लेते हैं अपने फेस पे। वो वक्ती तौर पर तो ठीक रहता है, मगर जैसे जैसे वो ऑक्सीडाइज होता है, बेस ख़राब हो जाती है यानी ग्रे हो जाती है, उनके फेस से मेकअप उतरना शुरू हो जाता है, जिनसे उनका फेस बहुत ही अजीब फील होने लग जाता है। तो आप लोगों को आज मैं स्किन टाइप्स के बारे में बताऊंगी और मेकअप की बेसिक चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो मेकअप में जो स्किन टाइप्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। एक होती है ड्राई स्किन, एक ऑयली, एक कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन। ठीक है, कितनी स्किन होती है? 5 होती हैं। और अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ड्राई स्किन, ड्राई स्किन वो स्किन होती है जिस पे ड्राइनेस होती है यानी खुश्की आ जाती है। अब आपका फेस जो होता है, अक्सर आप लोग के फेस पे खुश्की रहती है। ये नॉर्मली जितने भी फेस होते हैं सर्दियों में उन पे खुश्की ही रहती है। और एक ऑयली स्किन होती है, उसमें स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। वो ऑयल क्यों आता है अब मैं आप लोग को वो बताती हूँ। हमारी जो स्किन होती है उस पर पोर्स होते हैं। जो ड्राई स्किन होती है उसमें वो पोर्स पूरे मुकम्मल तौर पे क्लोज होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, एक जेल टाइप ऑयल रिलीज़ करते हैं। तो जो ऑयली स्किन होती है उसमें जो वो पोर्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लोज होते हैं, इस वजह से वो उस पर फेस पे कोई ऑयल नहीं आता और वो ड्राई स्किन होती है। और ऑयली स्किन में वो जो पोर्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर खुले हुए होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करते हैं। एक हद होती है ऑयल रिलीज़ करने की भी पोर्स की, जब वो मुकम्मल तौर पर खुल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो ऑयली स्किन बन जाती है। अब एक आ जाती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन के लफ्ज़ से ही आप लोग को पता चल रहा होगा ये कॉम्बाइन करके 2 चीज़ों को बनाई जाएगी, यानी ड्राई और ऑयली स्किन को मिला के जो स्किन बनती है वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। अभी आप लोगों ने पजल नहीं होना, मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। अब ये वो उन लोगों की स्किन होती है जिनका टी जोन एरिया जो होता है वो ऑयली होता है और जो बाकी फेस होता है वो ड्राई होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे टी जोन एरिया क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ टी जोन एरिया क्या होता है। गाइस, तो ये पिक्चर आप लोग देख लें, ये जो टी सा बना हुआ है आईब्रोज के ऊपर, ये नोज, ये चिन वाले ये जो एरिया है क्लोजली देख लें, ये जो एरिया है ये टी जोन एरिया है। यानी ये देखें ये टी बन रहा है एक,
इसलिए इसका नाम टी जोन एरिया। अब जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनका ये जो एरिया होता है टी जोन एरिया, टी सा ये जो बना हुआ है ये एरिया ऑयली होता है, और जो बाकी का ये जो एरिया है वो ड्राई होता है। अब आप लोगों ने पता कैसे करना है कि आपकी स्किन किस तरह की है। ये अगर रात को आप सोते हैं ना तो सुबह आपने उठना है तो आपने अपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करना है, धोना भी नहीं है। आप लोगों ने तब नोट करना है कि आपकी स्किन पे अगर तो ऑयल है बहुत ज़्यादा तो आपकी ऑयली स्किन है, अगर बिल्कुल ऑयल नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, खुश्क हुई है, खुश्की आई हुई है तो आपकी ड्राई है। और अगर आपकी स्किन जो है उस पर जो टी जोन एरिया ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये वाला जो एरिया है ये ऑयली, और जो ये दूसरा जो एरिया है वो ड्राई होगा, तो आपकी स्किन होगी कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें टी जोन एरिया का, नहीं तो ये छोटी सी बात है, ये आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। ये टी जोन एरिया होता है, ये ऑयली होता है, बाकी जो हमारे फेस का एरिया होता है वो ड्राई होता है। किनका? कॉम्बिनेशन स्किन का। अब आगे आती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन नाम से ही आपको पता चल रहा है बहुत सेंसिटिव होती है। ये जो स्किन होती है इस पर आप लोग कुछ भी अप्लाई करें, यानी कोई आप बेस अप्लाई करें, मेकअप करें या क्रीम लगाएं, कुछ भी अप्लाई करें, उनकी स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट होता है, यानी पिंपल निकल आते हैं, रेडनेस हो जाती है। इस तरह की जिनकी स्किन होती है यानी जिस पर कुछ भी सूट नहीं करता वो सेंसिटिव स्किन होती है। और अब जो लास्ट हमारी है स्किन टाइप वो है नॉर्मल स्किन। अब ये जो नॉर्मल स्किन नॉर्मली तो होती ही नहीं है किसी की, बेबीज़ की होती है, लेकिन अब तो जितने भी बेबीज़ हैं उनकी स्किन भी नॉर्मल स्किन नहीं है। नॉर्मल स्किन वो होती है ना ही जिस पे कोई ड्राइनेस हो ना ही ऑयली हो, वो स्किन होती है नॉर्मल स्किन। और ये जो स्किन होती है ये आइडियल स्किन मानी जाती है, यानी इस स्किन टाइप जो है नॉर्मल स्किन ये बहुत ही अच्छी स्किन होती है, लेकिन ये नॉर्मली होती तो किसी की नहीं है। बेबीज़ के अक्सर कुछ बेबीज़ की होती है। पहले होता था कि जितने भी छोटे बच्चे होते थे उनकी स्किन नॉर्मल होती थी, यानी उन पर बिल्कुल स्मूथ होती थी, ना कोई ऑयल ना कोई ड्राइनेस। मगर अब जो बच्चे हैं उनकी स्किन भी नॉर्मल नहीं है। तो अभी आप लोग को स्किन टाइप्स के बारे में पता चल गया। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ नोट करेंगे वो है CTM। मेकअप में CTM का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। CTM को स्किप करने से हमारा पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है, यानी बेसिक चीज़ जो है मेकअप की वो CTM है। अब आप लोग सोच रहे होंगे CTM क्या है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ डिटेल में CTM क्या है। CTM में 3 लफ्ज़ हैं, एक है C, एक T और एक M। जो C है उससे मतलब है क्लींजिंग। राइटिंग अगर गंदी हो तो सॉरी, बिकॉज मेरा राइटिंग का इतना कोई है नहीं है। और T से जो है उसका मतलब होता है टोनिंग, और जो एंड वाला लफ्ज़ है M उसका मतलब है मॉइस्चराइजिंग। अब क्लींजिंग क्या होती है? ये सब चीज़ें मेकअप करने से पहले की जाती हैं। क्लींजिंग का क्या मतलब है? आपने वो जो वाइप्स मिलते हैं, बेबी वाइप्स, कोई भी वाइप्स होते हैं, यानी वो टिश्यू नहीं मिलते, वो जो गीले से होते हैं पानी वाले, वो टिश्यू ने वाइप्स कहते हैं। आपने सबसे पहले तो मेकअप जब करना है ना, सबसे पहले आप लोगों ने अपने फेस को सबसे पहले तो धो लेना है। धोने के बाद जब वो पानी जो फेस पे, आप लोगों ने टॉवल से नहीं करना। जब भी आप अपना फेस धोते हैं टॉवल से कभी भी आप लोगों ने अपना फेस साफ़ नहीं करना, बिकॉज़ आपके फेस पे जब तक पानी रहता है तो वो पानी जो होता है आपके फेस कलर को ब्राइट रखता है। अक्सर आप लोग ऐसे करते हैं, अपना फेस धोते हैं यानी मुंह धोते हैं और टॉवल से अपना फेस साफ़ कर लेते हैं, यानी पानी सारा खुश्क कर लेते हैं। ये इस वजह से भी कुछ आपकी स्किन ड्राई होती है। तो आप लोगों ने ये मेरी बात सुन लें, जब भी आप लोगों ने मुंह धोना है तो आप लोगों ने टॉवल से मुंह साफ़ नहीं करना है।
तो आप लोग का जब मेकअप करने से पहले आप लोगों ने फेस वॉश किया, आपका जब फेस यानी सारा खुश्क हो गया पानी, तब आप लोगों ने वाइप्स लेनी है, उससे अपने फेस पे ना अच्छे से कवर करना है, यानी साफ़ करना है अपना फेस। उससे आपके फेस पे जितनी भी होती है डस्ट होती है, यानी जो भी होते हैं निशान वगैरह, वो एक बार साफ़ हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर जो डस्ट की लेयर होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। ये होगी हमारी क्लिनजिंग। अब टोनिंग क्या होती है? टोनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं टोनर। अब टोनर, ये नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अक्सर लोग इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। क्लिनजिंग करने के बाद आप लोगों ने टोनर इस्तेमाल करना होता है। टोनर क्या होता है? ये मार्केट्स में भी अवेलेबल होते हैं, नहीं तो आप लोगों ने रोज़ वाटर जो होता है वो भी टोनर के तौर पे यूज़ होता है। और जो राइस वाटर होता है, यानी जब आप चावल घर में नॉर्मली बनाते हैं तो जब उन्हें पानी में भिगो के रखते हैं तो वो जो पानी जो होता है ना, उसे वेस्ट मत किया करें। उसे किसी स्प्रे बोतल में डाल लिया तो वो जो होता है वो मेकअप में राइस वाटर जो होता है वो टोनर के तौर पे यूज़ होता है। और एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये घर अवेलेबल होती हैं, आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तो आप ये चीज़ें नहीं चाहते हैं तो ये मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। हर कंपनी के टोनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। किसी मार्केट में जाएं तो आप लोग को दे देंगे टोनर। तो जो तीसरी मैं आपको बताऊंगी, आप लोग चाय तो हर घर में बनती है, तो उसके अंदर जो पत्ती डलती है, किसी भी कंपनी की पत्ती है, आपने उसे गर्म पानी में, जितना पानी आप लोगों ने बस स्प्रे के मुताबिक आपने कितने पानी बनाना है, टोनर बनाना है, उतना आप लोगों ने पानी लेना है। उसके अंदर 1 से 2 चम्मच, आप लोग ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है, यानी बस कलर थोड़ा सा आना चाहिए, उसकी स्मेल से होता है, वो आप लोगों ने ऐड करनी है उसके अंदर। और 10-15 मिनट बाद आप लोगों ने उसे ना कर लेना है, चाय पोनी जो होती है उसी से आप लोग उसे साफ़ कर लें पानी को, और उसे आप लोग ठंडा कर लें, और उसी पानी को भी आप टोनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चाय पानी, ठीक हो गया। और अब मॉइस्चराइजिंग जो होती है, ये मॉइस्चराइज़र मिलते हैं मार्केट में, हर कंपनी का मॉइस्चराइज़र होता है वो मिलते हैं, वो आप लोगों ने यूज़ करने हैं। मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सब क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, इनमें से अगर आप एक स्टेप भी स्किप कर देते हैं तो जो आप लोगों का वो होगा, मतलब कि आपका जो मेकअप होगा वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, या तो वो बेस ग्रे सी जो हो जाती है। अक्सर लोगों का मेकअप जो होता है वो पानी मुंह पे लगे या कुछ भी टच हो तो उतरने लग जाता है, वो सब इन चीज़ों को स्किप करने से होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ें। अब ये हमने पढ़ ली 3 चीज़ें CTN, जो कि बेसिक चीज़ें हैं मेकअप में। अब आप लोगों ने ये तो करनी होती है मेकअप से पहले, मेकअप करना है उससे पहले आप लोगों ने ये सब चीज़ें करनी हैं, ये तीनों CTN। अब जो होता है, यानी ईद जब आती है या फिर फंक्शन कोई आ जाता है फैमिली में, तो आप लोगों ने एक दिन पहले जो होता है ना, वो आप लोगों ने करना होता है फेस स्क्रब। इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपके फेस पे। और फेस पैक, ये आप लोगों ने कब करना होता है? जब आप लोगों ने मेकअप करना है उससे 1 रात पहले, यानी अगर आप लोगों ने सुबह किसी फंक्शन पे जाना है या फिर ईद है सुबह, तो आप लोगों ने उससे 1 दिन पहले ये 2 चीज़ें करनी है। अब फेस स्क्रब क्या होता है? इसके अंदर स्क्रबिंग, ये आप लोग को जो फेशियल होता है ना, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। नहीं तो अगर आपके पास फेशियल अवेलेबल नहीं है तो फेस स्क्रब आप लोग घर में भी बना सकते हैं। अब जो चावल होते हैं उनका आप लोगों ने आटा लेना है, यानी चावलों को ग्राइंड करना है और उसके अंदर दही ऐड कर देंगे।
ठीक है। चावलों का आटा लेना है, उसके अंदर दही ऐड कर देनी है। और चावलों का आटा आप लोगों ने इस तरह नहीं लेना कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म, यानी बस इतना मिक्स उसे पाउडर बनाना है कि अंदर थोड़े थोड़े जो राइस है ना वो रहें दाने उसके। तो आप लोगों ने उसको दही में ऐड करके अपने फेस पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करके आप लोगों ने छोड़ नहीं देना, यानी आप लोगों ने मसाज करनी। उससे क्या होगा, वो जो चावल के टुकड़े छोटे छोटे होंगे पीसेस, उससे आपके जो पोर्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अगर तो क्लोज हैं तो ओपन हो जाएंगे, अगर ओपन है तो क्लोज हो जाएंगे। यानी ओपन पोर्स क्लोज पोर्स के लिए फेस स्क्रब बहुत ज़रूरी होता है। चावलों का आटा लेके दही ऐड कर देनी है, उससे फेस स्क्रब बन जाएगा। और जो फेस पैक होता है, फेस पैक में आप लोग कोई भी रेमेडी कर लें। एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है। आप लोगों ने हल्दी लेनी है, उसके अंदर बेसन डाल देना। हल्दी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं लेनी, 1 से 2 चम्मच आप बेसन ऐड कर लें। उसके अंदर 1/3 टीस्पून आप लोगों ने डालनी है, यानी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है कि बस कलर के लिए डालनी है। और आप लोगों ने उसके अंदर कॉफ़ी पाउडर डाल देना, ठीक है। अगर कॉफ़ी नहीं आप लोग डालना चाहते तो रहने दें। वैसे कॉफ़ी हमें बहुत ज़्यादा, हमारी स्किन ग्लो हो जाती है कॉफ़ी यूज़ करने से, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है कॉफ़ी का। तो अगर आप स्किप करना चाहें कॉफ़ी को तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है और फिर अपने फेस पे लगा लेना है। 5 से 10 मिनट में आपका फेस पे जो आपने फेस पैक लगाया होगा ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। एंड देन आप लोगों ने बिल्कुल धो नहीं लेना, पहले आप लोगों ने पानी थोड़ा थोड़ा लेके ना अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेके अपना फेस स्क्रब करना है, यानी उसे मसाज देनी है थोड़ी सी। एंड देन इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा के आप जब तक मसाज करते रहेंगे फिर वो खुद ही उतर जाएगा, ठीक है। ये आपकी ये जो 2 चीज़ें हैं, फेस स्क्रब और फेस पैक, ये आप लोग को वैसे मार्केट में भी अवेलेबल होंगे। और ये जो फेशियल जिनके पास होता है घरों में, अक्सर ही होता है लोगों के पास फेशियल, तो उनके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। आप फेस पैक पे वो जो होता है ब्लैक कलर का फेस मास्क मिलता है, यानी जो जितने भी फेस मास्क हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हैं फेस पैक की जगह पे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि बस जिसमें हमने स्किन टाइप्स पढ़ी हैं और CTM के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे। ये तो हम स्किन टाइप्स जो हैं इसका पता होना बहुत ज़रूरी है हम। और जो है CTM, ये तो मेकअप जो है करते हैं ना हम, उसकी बेसिक है, बेसिक स्टेप्स हैं ये मेकअप के। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कौन सी स्किन पे CTM का कौन सा प्रोसेस करना है। जो हमारी ड्राई स्किन होती है उस पर आप लोगों ने क्लिनजिंग करनी है, यानी CTM करना है और मॉइस्चराइजिंग करनी है। मॉइस्चराइज़र जो आप लोगों ने ड्राई स्किन वालों ने लेना है वो होगा ऑयल बेस, ये किन का है। और ड्राई स्किन वालों ने जो मॉइस्चराइज़र लेना है वो होगा ऑयल बेस। इन्होंने टोनर अगर अप्लाई करना चाहें तो कर लें, वैसे ये लोग स्किप भी कर सकते हैं टोनर, इतना इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता टोनर। और ऑयली स्किन वाले जो हैं उन्होंने पूरा प्रोसेस करना है CTM, और इनकी जो होगी मॉइस्चराइज़र वो होगा गाइस मेरी पेंकिंग ख़त्म हो चुकी है। दरअसल अब मैं दूसरा पेन लेके आती हूँ एंड देन मैं आप लोग को बताती हूँ। से मैं पेन ले आई हूँ। हम कहाँ पे थे कि हमने ऑयली स्किन वालों ने तीनों प्रोसेस करने हैं। इन्होंने जो मॉइस्चराइज़र लेना है वो वाटर बेस होगा। इनका ऑयल बेस क्यों है, क्योंकि इनकी स्किन ऑलरेडी ही ड्राई होती है। अगर हम इस पर वाटर बेस लगाएंगे तो और ड्राई हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लेते हैं ना उसके पीछे लिखा होता है या फिर उसके नीचे लिखा होता है ऑयल बेस।
तो ये आप लोगों ने देख के लेना है। कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप लोगों ने लेना है, जो जौन सी स्किन वाला भी लेना है, जौन सी स्किन टाइप के आप हैं उस स्किन का आप ले रहे हैं, तो आप लोगों ने देख के लेना है कि उस पर प्रेस्क्रिप्शन पे जो मैं बता रही हूँ ऑयल बेस, वाटर बेस, वही लिखा हो, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन स्किन का कुछ पता नहीं होता। मॉइस्चराइज़र का इन्होंने तीनों प्रोसेस ही करने हैं। वैसे मॉइस्चराइज़र का इनका कोई पता नहीं होता, यानी कभी इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, कभी बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो इन्होंने अपनी स्किन के लिहाज से लेना है मॉइस्चराइज़र। ठीक हो गया। इन्होंने अपनी स्किन के लिहाज से मॉइस्चराइज़र लेना है। अगर इनकी स्किन उन दिनों में ज़्यादा ड्राई रह रही है तो इन्होंने लेना है ऑयल बेस। अगर इनकी स्किन ऑयली ज़्यादा रह रही है जब उन्होंने मेकअप करना है उन दिनों में, तो उन्होंने वाटर बेस लेना है। मेरा तो है कि जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी जो फैमिली है यानी मेरी और मेरे बहन भाइयों सबकी, मतलब कि उनके सबकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप मॉइस्चराइज़र वाटर बेस भी ले लें, ऑयल बेस भी ले लें, दोनों को मिक्सचर यानी दोनों को थोड़ा थोड़ा लें और मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लें। नहीं तो आप दोनों लें और उनको आप, अगर आपकी ज़्यादा ऑयल है तो आप वाटर बेस अप्लाई कर लें, यानी अपनी स्किन के लिहाज से कर लें अप्लाई। और जो सेंसिटिव स्किन होती है इन्होंने बस बेबी वाइप्स इस्तेमाल करने हैं, क्लिनजिंग यानी करनी है इन्होंने, क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। इन्होंने ये स्क्रब वगैरह, पैक वगैरह, ये एक रात पहले जो फेस स्क्रब और फेस पैक है ये भी नहीं करने इन्होंने, ठीक हो गया। और इन्होंने इसमें से बस क्लिनजिंग करनी है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा होती है सेंसिटिव। कुछ भी अप्लाई करते हैं इनकी स्किन डैमेज हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस वजह से सिर्फ इन्होंने मेकअप करने से पहले बेबी वाइप से अपना फेस साफ़ कर लेना है, यानी फेस को बिल्कुल नीट कर लेना है। और नॉर्मल स्किन वाले, इनकी स्किन नॉर्मल होती है, यानी ना ही ड्राइनेस होती है और ना ही इन पे वो होती है, ऑयली स्किन भी नहीं होती, ना ही ड्राई होती है। तो ये लोग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, यानी ये लोग, इनको CTM प्रोसेस करने की ज़रूरत होती नहीं है, यानी कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तो इन्होंने इनमें से कुछ करना है, वैसे तो इनकी स्किन नॉर्मल होती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये कुछ भी अप्लाई कर लें अपने फेस पे। और ये तो वैसे नॉर्मली स्किन होती ही नहीं है, यानी मार्केट में कह देना अवेलेबल ही नहीं है ये वाली स्किन, नॉर्मल स्किन जो है। तो आज हमने जो कुछ पढ़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को स्किन टाइप्स के मॉइस्चराइज़र यानी सब प्रोसेस बता दिए कि आपने किस स्किन के लिए कौन सा करना है। जो बच्चा मेरी क्लास ले रहा है वो क्लास में कमेंट कर दे वीडियो में कि वो प्रेजेंट है, यानी मुझे हो जाएगा कौन कौन समझ रहा है, कौन कौन देख रहा है वीडियो, बस गुजारी जा रहे हैं नाम की वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों ने प्रेजेंट ज़रूर मेंशन करना है। और अगर आपको इन सब में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आप लोग को ज़रूर जवाब दूंगी। और ये नोट्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से अपने एक अलग रजिस्टर लें या नोटबुक लें, उस पर आप लोग ये नोट कर लें। आज की बस क्लास में यही था। अब हम कल की जो हमारी डे 2 की क्लास होगी उसके अंदर हम मेकअप के यानी प्राइमर, फाउंडेशन, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें थी, ये मेकअप से पहले होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा प्यारा सा कोई कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बाय बाय।